अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस करती है, अपनी जगह चेंज करती है, तो वहां पर वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। एफ डिनोट करता है फोर्स को, एस डिस्प्लेसमेंट को, और कोस थीटा एफ और एस के बीच में जो एंगल है वो कोस थीटा। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और उस वजह से उसने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, तो इस केस में वर्क डन होगा। बट एंगल कितना होगा? जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, यानी 0 डिग्री, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? एफ एस। कोस थीटा वाले को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस। जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर के बीच का, वही कोस थीटा होता है। इस मान लो कोई खिलौना कार है और इस पर रस्सी बंधी हुई है जिसे कोई बच्चा खींच रहा है। अब ये फोर्स तो लगा रहा है, इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इनके बीच में फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा है। यही फिर एफ और एस के बीच में फिर हम कोस थीटा यूज करते हैं। देखो, हॉरिजेंटली जो भी एंगल रहेगा वो होगा कोस थीटा, और वर्टिकली कोई एंगल होगा तो उसे हम कहते हैं साइन थीटा। इसी को ही हम डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा के लिए यूज करते हैं। और दो वेक्टर के बीच में अगर कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आए तो हम वहां पर साइन थीटा यूज करते हैं। अब ये गाड़ी किस तरफ मूव कर रही है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और हॉरिजेंटल की तरफ होता है कोस थीटा, यानी कोस थीटा की वजह से मूव कर रही है। वहीं अगर कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे तो वहां पर साइन थीटा यूज करेंगे। किसी भी वर्क डन के लिए हमें एक तो फोर्स लगाना जरूरी है, और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई वॉल है, उस पर आपने फोर्स तो लगाया बट वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, उस केस में क्या होगा? वर्क डन जीरो होगा। इसके अलावा वर्क डन कब जीरो हो सकता है? जब एफ और एस के बीच में जो एंगल है, जो कोस थीटा होगा, वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि कोस 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? जीरो। वहीं कोस 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, वहां पर वैल्यू 1 होती है। यानी किसी बॉडी पर हमने इस तरफ फोर्स लगाया है और वो इसी तरफ मूव कर रही है, यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होगा। वहीं अगर हमने लगाया फोर्स इस डायरेक्शन में और बॉडी मूव कर रही है इस तरफ या इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, इस केस में कोस थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री होता है जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। मान लो कोई कूली है और उसने ऊपर की तरफ अपना सामान उठा रखा है और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एफ और एस के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। यानी यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं है कभी किसी कुली से काम करवाओ और पैसे भी ना दो उसके काम के, क्या भैया आपका तो वर्क डन जीरो था। वर्क डन की यूनिट होती है ऐसा यूनिट जूल, और सेम यूनिट एनर्जी की होती है, एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल है। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी देखो टू टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है अपनी पोजीशन की वजह से, यानी उस पर जितनी हाइट होगी उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी है। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम का मतलब मास, जी का मतलब ग्रेविटी, एंड एच का मतलब हाइट। देखो, कोई भी बॉडी है, यहाँ पर अर्थ का सरफेस है, तो ये हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, क्योंकि मास तो सेम है और ग्रेविटी अर्थ की सेम है। डिपेंड किस पे करेगा? हाइट पर। वहीं काइनेटिक एनर्जी, जब मान लो कोई बॉडी है, उसको आपने इस तरफ थ्रो किया है, कोई पत्थर है इस तरफ फेंका है, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आपकी वेलोसिटी पर। इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। मास तो कांस्टेंट है ही, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है उसको। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका, पेंडुलम का। इसकी जो सेंटर की पोजीशन रहती है पेंडुलम की, इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। वहीं ये यहां से लेकर यहां तक मूव कर रहा है, तो ये जो पोजीशन है इसकी, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी मैक्सिमम इतनी दूर तक जा रही है। देखो, मीन पोजीशन पर देखते हैं, जब ये यहां से यहां तक मूव किया तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हुई है। इसके आगे इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट होगी। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और इस वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो इस पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। बट इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम हाइट अटेंड कर रही है। यहाँ पर इसका सरफेस माने पूरी सिस्टम का, तो यहाँ पर सबसे कम हाइट अटेंड कर रहा है। इसके अलावा कहीं भी जाएगा ये, तो हाइट इसकी कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होगी। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर जीरो होगी। उस केस में सिर्फ पेंडुलम को एक सिस्टम मानते हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू जीरो होगी मीन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है
एक्सट्रीम पोजीशन पर, कि यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड की है। और इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद डिक्रीज हुई, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 0 हुई। इसके बाद ये वापस मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी होगी, 0। और इस केस में मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है इसने, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो नीचे यही गिवन है, जीरो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन। जीरो एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन पर पेंडुलम के, वहीं मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि हाइट मिनिमम है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, यानी लास्ट पोजीशन पर जाते जाते एक्सट्रीम पर 0 ही हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी इस वजह से, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, तो हाइट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब कोई प्लेन है इस तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी वेलोसिटी की वजह से, और इसने कुछ ना कुछ हाइट अटेंड भी कर रखी है, इस वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। डायनामो एक जनरेटर है, और डायनामो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, देखो पहले बताया था कन्वर्जन जहां भी आ जाए, मतलब इनिशियल में भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब भी यही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जाता, ना ही खत्म किया जाता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ है उसे हम पावर कहते हैं, और इसकी यूनिट है ऐसा यूनिट वाट। तो वर्क डन की क्या यूनिट है, जूल, टाइम की सेकंड, तो 1 वाट हुआ 1 जूल पर सेकंड। अब सेकंड को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो 1 वाट सेकंड कितना हुआ, 1 जूल। और सेकंड को अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो उधर जाकर कितना हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे जूल को, तो 1 वाट आवर कितना हुआ, 3600 जूल। अब वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो गया, 3600 इंटू 1000 जूल, 1 किलोवाट आवर। और इसको आगे सोल्व करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और यही होता है 1 यूनिट ऑफ लाइट। आपके घर में जो लाइट यूज करते हैं वो इक्वल होती है 1 किलोवाट आवर के, या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक हॉर्स पावर में 746 वोट होती है। इस लेक्चर में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की, क्या पीडीएफ कैसे ले सकते हो। जो हमारी फिजिक्स की पीडीएफ है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट फिजिक्स की। और हमारी एक और सीरीज़ है हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ है 39 रुपीज़ की। इसमें आपका 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही 2025 का, जो कि आपका जब तक सीईटी प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली है उनको अब तक का करंट अफेयर मिल चुका है। और हमारी हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन की सीरीज़ है, इसका प्राइस है 29 रुपीज़। अगर आप ये दोनों लेते हो, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, तो प्राइस है 49 रुपीज़ का। और अगर आप ये तीनों लेते हो, हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और फिजिक्स, ये तीनों लेते हो तो प्राइस है 60 रुपीज़ का। इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा 2024 का, साथ ही 2025 का, जब तक आपका सीईटी प्री नहीं हो जाता 2025 का, तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है 9958049906, इस पर यूपीआई करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।